अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह के फजल व करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जैसे कि हमारी वीडियो पहले चल रही थी हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, तो उसके शुरू करने से पहले मेरी दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अपनी आरा सजेशन ज़रूर बताया कीजिए। तो जैसे कि हमारी वीडियो चल रही थी हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की तारीख़, और पिछली एपिसोड में मैंने इलेक्शन के बारे में बताया था 1946 के इलेक्शन, जिसमें मुस्लिम लीग को वाज़े बरतरी हासिल हो गई थी कांग्रेस से और पाकिस्तान का हसूल नज़दीक आता जा रहा था। और आखिरकार कायद-ए-आज़म और दूसरे रहनुमाओं की और तमाम मुसलमानों की कोशिशों से 3 जून 1947 को पाकिस्तान और हिंदुस्तान का फ़ैसला हो गया, पाकिस्तान बनने का फ़ैसला हो गया। पाकिस्तान का बनना दरअसल एक मोजज़ा है और एक नामुमकिन काम मुमकिन हो गया था, और ये सब तमाम मुसलमानों के इत्तेहाद, कायद-ए-आज़म की कोशिश और दूसरे कायदीन की मेहनत का सिला था, उनका नतीजा था, जिसकी वजह से पाकिस्तान का हसूल मुमकिन हुआ। और आज हम एक आज़ाद ममलिकत में सांस ले रहे हैं, अपने मजहबी फ़राइज़ अदा करने में आज़ाद हैं, हर मामले में आज़ाद हैं। तो इसलिए हमें पाकिस्तान से प्यार करना चाहिए, इसकी खिदमत करनी चाहिए, इसको बेहतर बनाने के लिए अपनी इनफरादी और इज्तिमाई कोशिशें जारी रखनी चाहिए जितना हो सके। तो फिर रेड क्लिफ की सरबराही में कमीशन बरतानिया से आ चुका था हिंदुस्तान, जिन्होंने तकसीम हिंद का फ़ैसला करना था और जिसको हिंदुस्तान के बारे में पता भी कुछ नहीं था। 90 साल पहले लाल किले की दीवारें खून से रंगी गई थी और 90 साल बाद अब हिंदुस्तान की किस्मत का फ़ैसला हो रहा था। और कायद-ए-आज़म की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी और उन्हें पता था कि मैं ज़्यादा देर तक ज़िंदा नहीं रह सकूँगा, तो इसलिए उनकी ये ख्वाहिश और भरपूर कोशिश थी कि पाकिस्तान बन सके। उनके पारसी डॉक्टर थे, तो डॉक्टर से आपने पूछा कि मैं और कितनी देर तक ज़िंदा रह सकता हूँ, तो पारसी डॉक्टर ने जवाब दिया कि 2 साल तक। तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उससे दरख्वास्त की थी कि इस बात को सीक्रेट रखना, किसी को पता ना चले, क्योंकि आप जानते थे कि अगर मुसलमानों को या दूसरे अक़वाम को भी पता चला तो बड़ी मुश्किल बन जाएगी और मुसलमानों के हौसले कम हो जाएंगे और दूसरे हिंदुओं के दूसरों के हौसले बढ़ जाएंगे, तो इस तरह बहुत मुश्किल बन जाएगी। तो आपने अपनी बीमारी को सीक्रेट रखा और बीमारी की परवाह ना करते हुए दिन रात मेहनत की और आखिरकार 14 अगस्त 1947 का सूरज तुलू हुआ, हर तरफ आग लग चुकी थी। और इसमें भी रेड क्लिफ और हिंदुओं ने काफ़ी ज़्यादा बेईमानी की। पाकिस्तान के हिस्से में थोड़े सूबे आए और इंडिया के पास ज़्यादा, लेकिन चलो फिर भी पाकिस्तान बन चुका था और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कराची के लिए रवाना हो चुके थे। आपने अपनी बेटी और नवासे के खुदा हाफिज़ का और उस शहर बम्बई को हमेशा के लिए छोड़ दिया जिसमें आपने अपनी ज़िंदगी का इतना हिस्सा गुजारा था, और कराची के लिए रवाना हो गए। और जब तकसीम हिंद इतनी आसानी से नहीं हुई, बहुत लोगों ने, लाखों करोड़ों लोगों ने अपनी जान, इज़्ज़त, माल, आबरू की कुर्बानियाँ दी, तब कहीं जाके पाकिस्तान का हसूल मुमकिन हुआ। 10 लाख से ज़्यादा मुसलमान शहीद हो गए थे और 1 करोड़ लोगों का तबादला हुआ था, जो पाकिस्तान से इंडिया गए थे, इंडिया से जो पाकिस्तान आए थे। और बहुत ज़्यादा कुर्बानियों के बाद हमें ये मुल्क हासिल हुआ है, तो इसकी बहुत कदर करनी है, हमको बहुत ज़्यादा कदर करनी है, क्योंकि हमने तो वो मंज़र देखा नहीं, लेकिन जिन्होंने देखा है वो यही बताते हैं कि बहुत ज़्यादा हर तरफ, यानी कि खून ही खून और आग ही आग, और तब कहीं जाके एक किस्म आज़ादी का सुर्ख सूरज तलू हुआ था। और अब डियर नाजरीन, ये बताती चलूँ कि पाकिस्तान बनना क्यों ज़रूरी था। पाकिस्तान के हसूल में सालों की जदोजहद और कुर्बानियाँ पोशीदा हैं। हिंदुओं और मुसलमानों के अलग अलग रहन सहन, रस्म व रिवाज और मज़ाहिब की वजह से दोनों का इकट्ठे रहना बहुत मुश्किल था।
مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن تھا۔ مسلمان گائے کا گوشت کھاتے ہیں جبکہ ہندو گائے کی پوجا کرتے ہیں۔ ہندوؤں میں ذات پات ہے جبکہ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ مسلمانوں کو آزادی کے ساتھ رہنے کے لیے الگ وطن کی ضرورت تھی، جس کی خاطر قائد اعظم علامہ اقبال اور دیگر قائدین نے الگ وطن کے حصول کے لیے بہت زیادہ محنت اور کوشش کی تھی، جس کے نتیجے میں پھر ہمیں آزاد ملک حاصل ہوا۔ کیونکہ ہندوؤں کے ساتھ ہمارا رہنا مشکل تھا اور یہ وقت کی ضرورت تھی، اور اللہ کا لاکھ لاکھ اور کروڑوں بار شکر ہے کہ ہمیں ایسے قائدین مل گئے جنہوں نے اس وقت کی ضرورت کو سمجھا کہ مسلمانوں کے لیے بھی علیحدہ وطن ہونا چاہیے جہاں وہ اپنے مذاہب کے مطابق اپنی زندگیاں آزادی کے ساتھ گزار سکیں، ان کے رہن سہن میں ان کو آزادی ملے، مذہبی فرائض ادا کرنے میں آزادی ملے، جس کی وجہ سے پھر ہمیں پاکستان بنانے کی ضرورت پیش آئی، اور اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہوا کہ ہمیں پاکستان مل بھی گیا۔ اسی لیے مسلمانوں کا ہندوؤں سے کسی صورت بھی تاریخی، سماجی، معاشرتی اور مذہبی تعلق نہیں ہے، اور مسلمان اپنے جدا تشخص کی وجہ سے الگ وطن ضرور انہیں ملنا چاہیے تھا۔ اس لیے قائد اعظم نے اس امر کی وضاحت کی تھی کہ تحریک پاکستان کا مقصد محض دنیاوی مفاد حاصل کرنا ہی نہیں ہے بلکہ اسلامی تعلیمات کو عملی صورت عطا کرنا ہے، ایسا وطن جس میں دین پر عمل ہو سکے اور عوام دین کے مطابق زندگی گزار سکیں، بلکہ ایسا وطن بھی جس میں تمام مذاہب کے لوگ امن سکون سے رہیں، کیونکہ پاکستان میں صرف مسلمان ہی دوسرے مذاہب کے لوگ بھی ہیں اور ان کو اپنے مذہبی فرائض ادا کرنے میں آزادی ہے، اور وہ آزادی سے اور اپنی خوشی سے زندگی صحیح گزار رہے ہیں۔ اور اللہ کا لاکھ لاکھ کرم اور شکر ہے کہ ہمیں آزاد ملک ملا، اور اس کی ہمیں قدر کرنی ہے، اس سے محبت کرنی ہے، اس کا خیال رکھنا ہے، اور جو ہو سکے اپنی انفرادی اور اجتماعی کوشش کرنی ہے۔ بی ٹرو پاکستانی، لو پاکستان، کیونکہ یہ ہماری پہچان ہے، تمام دنیا میں یہ ہماری پہچان ہے، ہمیں اس سے پہچان ملی ہے، آزادی ملی ہے۔ دنیا کے جس کونے میں بھی، جس کنٹری میں بھی ہم جائیں گے تو ہم پاکستانی کی حیثیت سے ہی پہچانے جائیں گے، پاکستان کی وجہ سے ہی پہچانے جائیں گے، تو اس پہچان پہ ہمیں فخر ہونا چاہیے، اور ہمیں فخر ہے۔ وی لو پاکستان۔ تو پلیز، میں نے بہت دل سے ویڈیو بنائی ہے کیونکہ مجھے پاکستان سے بہت پیار ہے اور اس کے بارے میں ضرور ویڈیو بنانا چاہتی تھی، تو اس لیے میں نے ویڈیو بنائی ہے۔ تو پلیز اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ پاکستان کے لیے تو اتنا ہی میں کہنا چاہوں گی، چاند روشن چمکتا ستارہ رہے، سب سے اونچا یہ جھنڈا